है। आज हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 35 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान का जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान जो है यह किस तिथि को लागू हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपका होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही जवाब क्या होगा? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही जवाब क्या होगा? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वह कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और आपका समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे? तो BN राव थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे।
संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो महात्मा गांधी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचवर्षीय योजना जो है यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, पूर्व सोवियत संघ रूस से। पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है आपका पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस से। भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है भारत के नीति निर्देशक तत्व। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है यह आपका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, दल बदल कानून से या पदाधिकारियों के वेतन से। सही जवाब क्या होगा? तो संविधान की 10वीं अनुसूची का जो संबंध है यह दल बदल कानून से है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मूल संविधान में टोटल जो अनुसूचियां थी वह कितनी थी? तो 8 थी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वह 12 है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का संविधान जो है यह पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से ली गई है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से ली गई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 368 से लिया गया है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, इसका जो वर्णन है, उल्लेख है, अनुच्छेद 368 में किया गया है। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो इसे भी याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में। भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब क्या होगा, तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम दिन की अधिवेशन हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, पहले दिन की जो अधिवेशन हुई थी, यह आपका कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब क्या होगा, तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो है यह इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, एसएससी रेलवे दोनों एग्जामों में पूछा गया है कि एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे कौन थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? सही जवाब क्या होगा, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं होता है कि मैक्सिमम कितनी उम्र होनी चाहिए। इंसान कितना भी उम्र का रहे, 100 वर्ष का, 90 वर्ष का, 85 वर्ष का, मैक्सिमम लिमिट नहीं रखा गया है कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। लेकिन मिनिमम एक उम्र है कि किसी भी व्यक्ति अगर वो राष्ट्रपति बनना चाहता है भारत का, तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर क्या होगा, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह आपका कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे चुना गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा के आधार पर जो पहला राज्य चुना गया था वो कौन था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वह आंध्र प्रदेश था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर क्या होगा, तो समानता का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 14 से 18 में है। समानता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? सही जवाब क्या होगा, तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भाग 20। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की जो शपथ है यह मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर क्या होगा, तो मूल कर्तव्य जो है यह संविधान के भाग 4 क में है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
मूल कर्तव्य जो है यह संविधान के भाग 4 क में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से के संविधान से ली गई है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने ऊपर के क्वेश्चनों को अच्छे से देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शंस हैं जर्मनी, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।